अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हमने स्पेशली बच्चों के लिए प्लान की थी। बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी तो बस फिर सबके साथ मेरा प्लान बना कि हम लोग चलते हैं जॉयलैंड। बच्चे खूब वहां पर मस्ती करेंगे, मीनवाइल हम लोग भी इंजॉय कर लेंगे। मे भी थोड़ी बहुत हम लोग शॉपिंग भी कर लें। लेकिन हम लोग घर से ही इतनी लेट निकले हैं, तकरीबन हमें शाम हो गई थी। तकरीबन 6-6:30 बजे का टाइम हो गया था। वेदर काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी था लेकिन बारिश नहीं हुई। बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी। आपको पता है कि आजकल वेदर इसी तरह का ही रहता है। शाम को हम लोग निकले हैं तो बस फिर एक ही जगह पे हम लोग जा पाए हैं। उसके अलावा 14 अगस्त की काफ़ी ज़्यादा सेल्स थी। प्लान तो यही था कि हम उन सेल से कुछ ना कुछ अवेल करेंगे लेकिन बच्चों के साथ आपको पता है कि घर से ही जब हम लेट निकलेंगे तो फिर एक ही जगह को कवर कर सकते हैं। रोड्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि 14 अगस्त की मुनासबत से बहुत ज़्यादा लाइटिंग हुई थी। जगह जगह ग्रीन और वाइट लाइट्स लगाई गई थी और माल रोड तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। खैर हम लोग मगरिब के बाद तकरीबन यहाँ पर पहुँचे हैं जॉयलैंड। बच्चों को हम सब ने जो है ना वो बैंड्स ले दिए थे ताकि सब बच्चे अपनी अपनी मर्ज़ी के झूले लें और ख़ूब इंजॉय करें। टाइमिंग यहाँ पर हम जब आकर पता की है तो रात 1 बजे तक की टाइमिंग थी और हम लोग जॉयलैंड में एंटर ही 8 बजे हो रहे थे। तो बस फिर कितने और टाइम मिलता है हम एक ही जगह को फिर कवर कर पाए हैं। बहरहाल यहाँ पे बच्चों ने खूब इंजॉय किया था। सब बच्चों ने सभी तकरीबन झूले लिए हैं। माओ की तो भाई फिर आपको पता है कि परेड लग जाती है। हमारे साथ हमारे 2 छोटे बच्चे भी थे जिन्हें हमें खुद ही बिठाना पड़ता था, खुद ही हमें उतारना पड़ता था। तो बस फिर उनके साथ हमारा टाइम और एनर्जी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। खुबैब यहाँ बहुत रो रहा था, उसको डर लगता था लेकिन जैसे ही झूला चलता था वो बैठता था तो उसके बाद वो यूज़ टू हो जाता। बच्चे मेरे ख्याल से इसी तरह से करते हैं। रश तो था यहाँ पे लेकिन अगर आप लोग वीकेंड पे आएंगे तो आई थिंक आपको एक झूले में बैठने के लिए ना घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बेहतर है आप लोग वीकडेज़ में ही जाएं। बच्चों के साथ अगर जाना है तो वीकडेज़ वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पे हर तरह के बच्चे होते हैं और आपको पता है कि सफाई का इतना कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता। जम्स लगते हैं जगह जगह, बच्चे हाथ लगाते हैं। तो हमारे बच्चे ना अफेक्टेड हो गए थे। आई थिंक उन्हें किसी से एलर्जी लग रही थी। ज़ाहिर है हर तरह का बच्चा यहाँ पर बैठ भी रहा था, उठ भी रहा था। तो मे भी किसी बच्चे को एलर्जी हो जिसकी वजह से हमारे भी बच्चों को एलर्जी हो गई थी। और बहुत सारी जो नई माएँ हैं ना वो छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ आई हुई थी। यार आप लोग को क्यों पता नहीं लगता कि पब्लिक एरियाज़ में इस तरह से जाना ठीक नहीं है, स्पेशली व्हेन यू आर इन योर पोस्टपार्टम में रहते हुए आप लोग कैसे अपने छोटे छोटे बेबीज़ को लेके पब्लिक जगहों पे चली जाती हैं। ये बगैर सोचे समझे के बच्चों को जम्स लगेंगे, आपकी वजह से किसी दूसरे को जम्स लग जाएंगे। तो इन सब बातों का आई थिंक आपको ख्याल रखना चाहिए। प्लीज़ इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज टू ऑल ऑफ यू, डू नॉट गो विद योर न्यू बॉर्न्स व्हेन यू आर इन योर पोस्टपार्टम। इट इज़ वेरी अनसेफ फॉर ऑल ऑफ अस। तो थोड़ा सा एहतियात किया करें। अगर आपको बड़े किसी बात से मना करते हैं तो उनकी बात को सुना करें। जितने भी बड़े लोग, पुराने लोग आपको जो कुछ भी बच्चों के बारे में और आपके बारे में कहते हैं ना वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। उनकी बात को कानों के पीछे मत फेंका करें। प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे पॉजिटिव एंड फॉलो फॉर मोर।